व्हाट इज अप किल फैमिली, सभी का भाई दिल से स्वागत है गाइस पीआर गिल फैक्ट्स में। एंड गाइस, क्या आप लोगों के दिमाग में कभी ये थॉट आया कि अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम में घुस गया तो अब हमारे साथ क्या होगा? सो गाइस, इस फैक्ट वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों को न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को न्यूट्रॉन स्टार ही समझ में नहीं आया तो बाकी के जितने भी चीज़ें हैं वो सारा दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है। सो गाइस, इन शॉर्ट न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है? जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो सन है, जो सूरज है, वो भी एक स्टार है। ठीक है। तो सूरज से 10x बड़ा, बहुत बड़ा स्टार जब उसके अंदर का जब कोर होता है, जब वो जाकर कोलैप्स होता है, जो कोर है उसके अंदर का वो कोलैप्स होता है, तब जाकर वो स्टार सुपरनोवा करता है। अब इन शॉर्ट सुपरनोवा का क्या मतलब? सुपरनोवा मतलब ब्लास्ट होता है। ठीक है, वो ब्लास्ट होता है। तो जैसे ही एक बड़ा स्टार सुपरनोवा करता है तब उसके अंदर के एलिमेंट्स बाहर आ जाते हैं और बस उसकी एक डेड बॉडी बच जाती है और उस डेड बॉडी को न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है। ठीक है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, जितने भी एलिमेंट्स है उस कोर के अंदर वो बाहर आ जाते हैं और बस उस डेड बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन बचा रह जाता है। ठीक है। और करीबन 99.4% न्यूट्रॉन होता है उस डेड बॉडी के अंदर, इसीलिए उसको न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है। ठीक है। एंड गाइज, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हमारे सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और इतना ज़्यादा कमाल का ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जो प्लूटो प्लैनेट है, अभी तो वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसको 2015 में ड्वार्फ प्लैनेट करके घोषित कर दिया गया था, पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जो प्लूटो है वो भी सूरज का चक्कर लगा रहा है। मतलब इससे हमें ये समझने को मिलता है कि सूरज के पास कितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। पर गाइज, इस चीज़ में, ग्रेविटेशनल फोर्स की चीज़ में, न्यूट्रॉन स्टार सूरज का भी बाप है। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार के पास 10x, 5x नहीं बोल रहा हूँ, 10x ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। मतलब इसे तुम इमेजिन कर सकते हो कि न्यूट्रॉन स्टार कितना ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है। सो गाइस, अभी जाकर अपने मेन फैक्ट को चालू करते हैं। ठीक है। सो गाइस, इमेजिन करो सबसे पहले, ठीक है, कि धरती पर एक नॉर्मल डे चल रहा है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है और आप लोगों को पता चला कि जो न्यूट्रॉन स्टार है वो सोलर सिस्टम के अंदर घुस गया है। तो अब हमारे साथ क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो न्यूट्रॉन स्टार है उसकी मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स भाई कमाल की है। तो जैसे ही वो सोलर सिस्टम के अंदर घुसेगा, जितने भी प्लैनेट्स है जो सन को ऑर्बिट कर रहे थे वो अपने एक्सिस से निकल जाएंगे। ठीक है। सो गाइस, पहला ये देखते हैं कि फर्स्ट क्या हो सकता है। जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार एंटर करेगा, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, जो सन से भी 10 गुना ज़्यादा है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होगा, जितने भी प्लैनेट जो सही प्रकार से सही रोटेशन ले रहे थे एक सीक्वेंस वाइज सन का, वो अपने एक्सिस से निकल जाएंगे। फिर क्या होगा गाइज, अब एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बच जाती है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे को कोलाइड कर सकते हैं, एक दूसरे को टकरा सकते हैं। जैसे अर्थ मार्स को टकराएगा, वीनस मर्क्यूरी को टकराएगा, यूरेनस जुपिटर और सैटर्न ऐसा जाके टकराएगा, ऐसा होगा। ठीक है। सेकेंड चीज़ और क्या हो सकता है और भी देखते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को फिर से बताऊंगा मैं कि जो न्यूट्रॉन स्टार है उसके पास मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारा जो धरती है, हमारी जो धरती है वो अब एक्सिस पे घूमना बंद हो चुकी है, मतलब वो बाहर निकल चुकी है। इन शॉर्ट, अब उस पर खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो कैसे भी घूमे जा रही है। तो क्या होगा गाइज, वो धीरे 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 सन से दूर होती जाएगी और जितना सन से दूर होगी, जब तक अपने धरती का कोर गर्म है तब तक अपन सरवाइव कर लेंगे। ठीक है। पर उसके बाद सरवाइव करना मुश्किल है क्योंकि धरती अभी धीरे धीरे सन से दूर जा रही है। तो अब धरती पर आइस एज स्टार्ट हो जाएगा। आइस एज मीन्स धरती अब धीरे धीरे बर्फ के गोले में बदलना चालू हो जाएगी और कुछ ही सालों में धरती बिल्कुल, कुछ ही सालों में बोलो या कुछ ही महीनों में, धरती बिल्कुल एक बर्फ का गोला बन जाएगी और वहाँ पर जीवन, मतलब धरती पर जीवन नहीं रहेगा। ठीक है। एंड गाइज, ये हो गई सेकेंड चीज़। अब देखते हैं थर्ड चीज़ कि और क्या बुरा हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा अभी तक का खेल कि और क्या हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है। और मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसको जुपिटर पकड़ के रखा है और मार्स भी पकड़ के रखा है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। मतलब हर एक प्लैनेट के पास अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है।
तो जुपिटर और मार्स ने एक एस्टेरॉयड बेल्ट को पकड़ के रखा है। तो गाइस क्या होगा, जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार अपना सिंघम भाई जैसे ही सोलर सिस्टम के अंदर घुसेगा, उसकी मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक्सिस से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो भी एस्टेरॉयड है उन एस्टेरॉयड का शावर हो सकता है अपने धरती पर। जैसे आप लोगों को पता है कि जो डायनासोर्स है, जो एक सबसे बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था, एस्टेरॉयड था या मीटेरॉयड था मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, पर जो भी गिरा था आप लोगों को पता है कि डायनासोर का उसने क्या हाल किया, सिर्फ एक ही एस्टेरॉयड ने। तो तुम सोचो कि हम अभी धरती पर है और धरती अपने एक्सिस से निकल चुकी है और धरती पर सुनामी, बाढ़, वोल्केनो इरप्शन वगैरह सब कुछ चालू हो गया है और उसी के साथ मीटियोर्स और मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉयड की बारिश हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि डायनासोर नहीं बच सके तो हम कौन सी खेत की मूली है, तो हम भी बच नहीं पाएंगे। सो गाइज आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, कि अगर न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घुस जाता है तो हमारे साथ क्या होगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा तो आगे तरफ भी शेयर करो, आगे के लोगों के पास भी शेयर करो, सबको नॉलेज गेन करने दो। और अगर आपको मज़ेदार लगा होगा तो भाई सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड एवरीबॉडी गुड बाय।